हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक गौरव और आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू फाइंड द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। यानी कोई भी नंबर आपका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख रखा था कि बच्चों ने ये कहा कि सर अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर है। और कुछ आपके क्वेश्चन भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में जिसमें ये पूछ रखा है कि आपके नंबर दे रखे हैं और वो हमारे जो नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके पहले सबसे पहले चीज जो हम जानेंगे कि हमको ये नहीं सर्च करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ये सर्च करना है कि कौन सा जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट है। यानी अगर आपके 4 ऑप्शन है और उसमें से हमें ये चुनना है कि एक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम अगर उन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो जो चौथा होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहली चीज जो देखेंगे, इफ 2, 3, 7 and 8 2, 3, 7 and 8 on unit place, अगर ये नंबर हमारे यूनिट प्लेस पे होंगे तो जो संख्या होगी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी बच्चों। ये 30 तक के स्क्वायर और किसी भी नंबर के लास्ट प्लेस पे आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं आ रहा है। यानी हम यहां से भी कह सकते हैं कि जो आपका यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 और 8 आता है यानी वो जो नंबर होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखिएगा बच्चों हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा हमारा जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब देखिए हमने आपको बताया कि 2, 3, 7, 8 अगर यूनिट प्लेस पे आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। यानी ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसकी बात करें तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और ये नंबर भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी आपका जो बच रहा है वो ये नंबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिसके लास्ट प्लेस में 6 हो या इनके अलावा जो नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। जैसे हम किसी भी नंबर को लेते हैं, मान लिया 366 की बात कर लें तो ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें नॉन परफेक्ट खोजना है। अब देखिएगा दूसरी चीज जो बता रहा हूं वो है आपका डिजिटल सम। आइए देखते हैं सेकंड डिजिटल सम। अब ये डिजिटल सम क्या होता है? अगर हमारा डिजिटल सम आपका 2, 3, 5, 6 या 8 आता है, डिजिटल सम आपका 2, 3, 5, 6 और 8 आता है तो जो नंबर होगा वो आपका नॉन परफेक्ट होगा। क्या होगा? नॉन परफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, नॉन परफेक्ट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, नॉन परफेक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो आपका नंबर होगा वो नॉन परफेक्ट होगा। तो अब देखिएगा कोई भी नंबर ले लिया। अभी जैसे हमने 366 की बात की थी, 366 की बात की थी हमने, तो 366 को चेक करते हैं हम। डिजिटल सम होता क्या है? पहली चीज तो जान जाते हैं डिजिटल सम क्या होता है। अगर हम कोई भी नंबर ले लें 5, 8, 7, 6, 4, यही नंबर मान लिया, यही नंबर है। अब क्या है भाई, लास्ट में 4 आ रहा है यानी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन डिजिटल सम हम करके देखते हैं इसको। तो डिजिटल सम क्या करते हैं, हम सबको सम करते हैं। देखिएगा 5 में 8 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 7 20 हो जाएगा और 20 और 10 30 हो गया। यानी ये जो 30 आया है हम ये दोनों को भी सम करेंगे। यानी 3 और 0 को सम किया, 3 + 0 यानी क्या आ गया? ये 3 आ गया। ये होता है बच्चों डिजिटल सम। यानी इनका जो सम आ रहा है वो फाइनल जो सम है वो 3 आ रहा है।
ये कंप्यूटर की एक कोडिंग होती है जिसको हम जान रहे हैं। अब ये अगर हमारा 3 आया तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम 1296 को भी एक बार देख लेते हैं, 1296, ठीक है। तो यहां देखिए 9 1 10, 10 और 6 2 8, 10 और 8 18, 18 यानी 1 और 8 को जोड़िए 1 + 8 यानी ये कितना हो गया 8 1 9। आपका डिजिटल सम 9 आ रहा है। ये देखिए 2 3 5 6 और अगर 8 होता तो हम कहते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहां जो इसका डिजिटल सम आ रहा है वो 9 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। आ रही बात समझ बच्चों? तो आइए बच्चों आगे देखते हैं नेक्स्ट तरीका और क्या हो सकता है। अब हमने क्या बोला कि यूनिट प्लेस पे अगर आपका 2 3 7 और 8 आता है तो जो आपका नंबर होगा वो नॉन परफेक्ट होगा। अब इसके बाद बचते हैं हमारे पास नंबर क्या, हमारे पास नंबर बचते हैं 1 4 5 6 एंड 9 एंड 0। ये हमारे पास नंबर बचते हैं, यानी अगर ये नंबर लास्ट प्लेस पे आते हैं तो हम कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसके साथ भी कंडीशन है। तो अगर 1 4 9 ये 3 नंबर के पहले 1 4 9 ये 3 नंबर के पहले अगर ऑड नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑड नंबर आता है तो ये हमारा जो होगा वो नॉन परफेक्ट होगा। आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, 23 का स्क्वायर 529, लास्ट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। सेकंड लास्ट जो नंबर है वो 2 आ रहा है, 9 के पहले 2 आ रहा है। किसी को भी देख लीजिए, आप 7 का स्क्वायर कीजिए 49, देखिए 4 आ रहा है। यानी आपका अगर ऑड आ जाए, आपको अगर नंबर लिख के लीजिए कि 5 8 7 3 9, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे तो 9 आ रहा है, लेकिन इसके पहले 3 आ रहा है, हम डायरेक्ट कह देंगे कि भाई ये जो हमारा है ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सेकंड देखेंगे 1 4 9 की तो बात होगी। अब 5 और 6 की बात करते हैं। अगर 5 का या 25 या 35 या किसी भी नंबर का 5 जिसके यूनिट प्लेस पे है, अगर इसका स्क्वायर होगा तो उसके जस्ट पहले वाला नंबर यानी 10th प्लेस पे हमेशा ऑलवेज 2 आएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 2 नहीं आता है तो वो नॉन परफेक्ट होगा, लेकिन अगर वो 2 आता है तो हम कह सकते हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें नॉन परफेक्ट खोजना है, यानी अगर उस प्लेस पे 2 आ गया तो वो तो परफेक्ट होगा, लेकिन अगर 2 के अलावा कोई चीज आ गई तो हम कहेंगे नॉन परफेक्ट है, ठीक है। तीसरी चीज 6 के पहले ऑलवेज आपका जो आता है वो नंबर क्या आता है, वो आपका आता है ऑड नंबर। और अगर हम बोल दें कि यहाँ पे इवन नंबर आएगा, क्योंकि हम नॉन परफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी 10th प्लेस पे अगर इवन नंबर आएगा तो इवन नॉन परफेक्ट हो जाएगा। आप 6 के कोई भी नंबर देख लीजिए, 36 की बात कर लीजिए, 36 को स्क्वायर कीजिए, आपका आ जाएगा 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो हमने क्या बोला, हम नॉन परफेक्ट की बात कर रहे हैं, यानी अगर इस प्लेस पे इवन नंबर आएगा तो क्या होगा भाई, ये नॉन परफेक्ट होगा। और अगर 149 के पहले ऑड नंबर आता है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। 5 के पहले 2 के अलावा जितने भी नंबर आते हैं, अगर वो आते हैं तो ये हमारा जो नंबर होगा वो नॉन परफेक्ट होगा। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए हमें और एक कंडीशन की जरूरत है कि अगर जो नंबर है हमारा उसकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से लेके 24 तक के जो स्क्वायर है उनकी लास्ट 2 डिजिट के बराबर नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये देखिए, अगर हम 529 की बात करते हैं तो लास्ट में 29 अगर किसी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट
29 आ रही है, तो हम वहां पे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हाँ, ये श्योर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं हाँ कि हो सकता है। लास्ट में अगर 64 आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लास्ट में 361, यानी लास्ट की 2 डिजिट 61 है, 19 का स्क्वायर होता है 361, लास्ट में 61 आ रहा है, यानी यहां पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो कंडीशन है। लेकिन अगर हमारी इसकी जगह आपका कुछ भी दे दे, 392 दे दे, हाँ, या 394 दे दे, ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे कि भाई ये 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में आपकी ये लास्ट 2 डिजिट नहीं आती, तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सारी बात समझ में? आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका ये है कि अगर हमारा कोई नंबर है, अगर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना है, तो लास्ट की अगर हम 3 डिजिट को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 0 या 4 आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 या 4 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर 0 और 4 के अलावा कुछ भी आ जाता है बच्चों नंबर, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी भी नंबर को हम चेक करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहां से हमको ये चीज कंफर्म हो जाएगी। आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका कुछ ये है, हमें बताना है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 7 8 9 3 4 6 फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका है 8 9 7 6 1 3 एंड द थर्ड वन इज 4 3 2 8 4 9 and the last one is 5 3 8 7 5 6। अब ये 4 नंबर है और हमें बताना है कि आपका परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है। अगर हम बात करें तो हमने आपको सबसे पहला तरीका ये बताया था कि अगर आपका लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमको क्या करना है, हमको इसमें से नॉन परफेक्ट खोजना है बच्चों। हमें ये नहीं देखना कि कौन सा परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट अगर हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट है। तो देखिएगा, एलिमिनेट कीजिए 2 3 7 और 8, यहाँ पे एक तो हमें मिल गया कि लास्ट में हमारा 3 आ रहा है, यानी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी चीज, अब देखते हैं भाई, बाकी 2 3 7 8 में से कुछ नहीं आ रहा है, यानी पहली कंडीशन तो फॉलो हो गई। सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में हमने ये बताया था कि अगर आपका जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, तो ऑलवेज उसके पहले वाला जो नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो ऑड आएगा। तो इवन वाला एलिमिनेट हो गया, यानी ये नॉन परफेक्ट होगा। देखिए 6 के पहले 4 आ रहा है, यानी ये इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 6 का क्यूब कीजिए 216, यानी 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये भी एलिमिनेट हो गया। 36 का स्क्वायर करिए 3136, यानी आपका जो आपकी 10th प्लेस है वहां पे आपका ऑड नंबर आ रहा है, यानी यहां पे इवन आ रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा हमारे पास ये और ये। अब तीसरी चीज क्या देखेंगे, तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि भाई हमने क्या बोला था कि आपका 1 से लेके 24 तक के जितने भी स्क्वायर है उसकी लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए। तो देखिए भाई 49 आ रहा है, 49 7 का स्क्वायर होता है, ये भी हो सकता है भाई। और 56 आपका देखिए 256 आता है 16 के स्क्वायर में, ये 56 भी है। तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो करो। अब नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम यहां पे हम ऐड करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा ऐड करने पे जो डिजिटल सम है वो आपका 2 3 5 6 या 8 आता है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। तो आइए ऐड करना शुरू करते हैं। हाँ, ये देखिएगा 4 3 7 2 9। ठीक है, एक तरीका और बताता हूं आप लोगों को। अगर डिजिटल सम आपको सब सारी संख्याओं को जोड़ने की इच्छा नहीं है या जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है,
तो अगर जो भी 9 आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। यानी यहां पे एक 9 आ रहा है, यहां पे देखिए 4 3 7 2 9, ये 9 कट गया, 8 4 12, 12 को करेंगे अगर हम तो 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका डिजिटल सम आ गया, यानी डिजिटल सम इसका 3 हो गया। तो यहां से भी ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए नॉर्मली अगर हम ऐड करते हैं तो भी वही आने वाला है आपका। ऐड कर लीजिए, 4 3 7 2 9, 9 9 18, 18 और 8 कितना हो गया भाई 26, 26 और 4 30, 30 में 30 को जोड़िए 3 + 0, यानी आपका क्या आ रहा है, ये भी आपका 3 आ रहा है। तो डिजिटल सम करने का तरीका आपका ये भी है और ये भी है। तो मेरे ख्याल से ये तरीका आपको बेटर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें सिर्फ 9 के जितने भी आ रहे हैं, जितना भी आपका 9 बन रहा है उसको हमें कैंसिल आउट करते जाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो ऑप्शन बच रहा है ये हमारा सही हो जाएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से हम देखना शुरू करेंगे। तो आइए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लास्ट में 2 आ रहा है, तो हमने क्या बताया था, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो लास्ट में आपका जो यूनिट प्लेस होगा वो 2 3 7 और 8 नहीं आएगा, यानी ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों, ये हमारे पास ये 2 नंबर बच रहे हैं। इन 2 नंबर में अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए 26 1 से लेके 24 तक के जितने भी स्क्वायर है उसकी लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो 26 नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि ये भी आंसर हमारा गलत है। हमारे पास बचा ये लास्ट ऑप्शन, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पता करना है हमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो देखिएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे जो पहला रूल था कि हमारा जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो 2 3 7 और 8 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें किसी की भी जो डिजिट है वो 2 3 7 8 नहीं है, यानी पहला रूल नहीं फॉलो होगा। दूसरा की बात करें, या आप देख सकते हैं कि आपका 1 से लेकर 24 तक के जितने स्क्वायर है उसके लास्ट की 2 डिजिट सब में अवेलेबल है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे नंबर है ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो और क्या है भाई हमारे पास हमने बोला कि उसके अलावा जितने नंबर बच रहे हैं 2 3 7 8 के अलावा, यानी आपका जो बच रहा है 1 4, क्या बच रहा है भाई 1 4 9 6 एंड 5, इस नंबर, ये भी नंबर जो होंगे इसके पहले वाले डिजिट देख लेते हैं। तो 6 के पहले ऑड नंबर आता है, ये भी फॉलो कर रहा है। 1 के पहले क्या आता है, इवन नंबर आता है, वो भी फॉलो कर रहा है। 9 के पहले भी इवन नंबर आता है, वो भी फॉलो कर रहा है। और 5 के पहले 2 आता है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम डिजिटल सम ट्राई करेंगे। डिजिटल सम के लिए बताया था कि जैसे 9 बनता जाए उसको कट करते जाइएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 9, ये कैंसिल आउट 6 3 9, और 8 और 3 8 3 11 11 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि अगर डिजिटल सम में आपका 2 3 5 6 8 2 3 5 6 8 अगर आता है तो ये नंबर हमारा नॉन परफेक्ट होगा। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से हम इसको भी देखते हैं। ये क्या आ रहा है भाई 7 2 9 कट गया, 6 3 9 4 1 5, तो ये आपका 5 आ रहा है। 5 क्या है भाई, देखिए ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। इस तरीके से इसको भी देख लीजिए भाई 7 2 9 और ये 9 5 3 8 2 10, यानी 10, यानी क्या हो जाएगा 1 + 0 = 1। ठीक है, ये हो सकता है। लास्ट देख लेते हैं 7 2 9 3 2 5 6 7 5 6 7 8 9, ये भी कट जाएगा, आपका 3 बच गया। ये देखिए ये भी आपका नॉन परफेक्ट है, यानी आपका जो आंसर ये होगा ये सही होगा। तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे नंबर है और देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर लास्ट में आपका 2 3 7 8 आता है तो एलिमिनेट कीजिए, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बचे आपके ये और ये 2 नंबर। देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में तो 0 4 आता है, 25 भी आता है, यानी दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। आइए डिजिटल सम करके देख लेते हैं। ये देखिए आपका 9 कट गया, 7 2 9 हो गया, और ये 5 5 10 2 12, यानी आपका जो डिजिटल सम आ गया वो 3 आ गया। 5 5 10 2 12, यानी हमने क्या बताया था कि डिजिटल सम में अगर 3 आ रहा है तो वो नॉन परफेक्ट होगा। ये भी आपका कैंसिल बच्चा वो आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो देख लीजिएगा, हमने क्या बताया था कि अगर लास्ट पे आपका 2, 3, 7 और 8 यूनिट प्लेस पे आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिजिटल सम की बात कर देते हैं फिर से। हाँ, तो देखिएगा डिजिटल सम कर लीजिए इसको। तो ये आपका 9, 6, 3, 9, हाँ 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपका आ जाएगा 7, 1, 8, 1 + 7 आपका 8 आ गया। और हमने क्या बताया था कि अगर डिजिटल सम आपका 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी ये आपका कैंसिल आउट हो जाता है। इसकी बात करें 7, 2, 9, 8, 1, 9 और 8, 5, 13, 1 + 3 यानी डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। 9 कट कीजिएगा, ये 9 कट कीजिए। हाँ, 6, 3, 9 ये कट के 8, 2, 10 यानी 1 + 0 यानी 1, यानी ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, दो ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। इसको देख लेते हैं। आपका 6, 3, 9 हो गया। हाँ, 7, 7, 14, 15, 15 और 4, 15, 4, 19 यानी 1 + 9 यानी आपका ये आपका 10 आ जा रहा है। 1 + 0 ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है जो हो सकते हैं। हमने अभी एक को एलिमिनेट किया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम अप्लाई करेंगे। ये देखेंगे भाई कि 9 के पहले क्या आना चाहिए, ऑड नंबर या इवन नंबर। तो देखिएगा हमें ये पता है कि जो 9 है उसके पहले इवन नंबर आता है, तो यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है। ठीक है भाई, इसमें भी देखिएगा 1 के पहले आपका इवन नंबर आता है, ये भी आ रहा है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको डिवाइड करेंगे लास्ट की 3 डिजिट को, यानी हमारे पास कौन कौन से नंबर बचे, लास्ट की 3 डिजिट लिख रहा हूं मैं, 881, 329 एंड 384। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से, और अगर ये रिमाइंडर 0 या 4 देता है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आइए इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो देखिएगा 8 × 1 = 8 कैंसिल आउट, 8 × 1 = 8। ये आपका देखिएगा रिमाइंडर यहां 1 आ जाएगा। 329 को डिवाइड कीजिएगा 8 से, 8 × 4 = 32 कैंसिल आउट, 9 आता है। 8 × 1 = 8, रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। लास्ट वन को डिवाइड करते हैं 384 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, तो यहां देखिएगा 8 × 4 = 32, आपका 6 बच जाएगा और 8 × 8 = 64। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर होगा ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, जो आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यही फिनिश होती है। तो हमने जो 5 रूल दे रखे हैं उस चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको चेक करने में दिक्कत नहीं आएगी। और नॉर्मली अगर हम क्वेश्चन इसको ट्राई करते हैं तो वो 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो वो 5 से 7 मिनट हमारे बच जाएंगे और जो हमारा क्वेश्चन है वो कम से कम 4 से 5 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।